सीमा विवाद पर जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच करीब 2.5 महीने के अंतराल के बाद रविवार को 9वें दौर की बैठक हुई। करीब 15 घंटे तक चली इस बैठक में भी भारत की तरफ से दो टूक कहा गया है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई से पहले की स्थिति बहाल करे और पीछे हटे। LAC पर मई के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात है। सूत्र के मुताबिक 9वें दौर की बैठक में बातचीत का मुख्य उद्देश्य पिछली बैठक में बनी सहमतियों पर आगे बढ़ना था। यह तय किया जाना था कि दोनों देश किस प्रकार से अपने सैनिकों को टकराव वाले स्थानों से पीछे हटाएं। इसकी एक रूपरेखा पिछली बैठक में बनी थी, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को पछाड़ दिया है और अब तक कुल 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में सिर्फ 6 दिनों के भीतर 10 लाख लोगों को कोविड-19 के टीके लगे हैं। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। सरकार के मुताबिक देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 16 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 10 लाख का आंकड़ा पार करने में ब्रिटेन को 18 दिन और अमेरिका को 10 दिन का समय लगा था। मंत्रालय ने बताया कि 24 जनवरी सुबह 8 बजे तक करीब 16 लाख लाभार्थियों को टीके लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,512 सत्रों में करीब 2 लाख लोगों को टीके लगे। वहीं अब तक टीकाकरण के लिए 27,920 सत्रों का आयोजन किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस और किसानों के ट्रैक्टर परेड के चलते आज और कल यानी सोमवार और मंगलवार को कई मार्गों पर ट्रैफिक बाधित रहेगा। नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड तो दिल्ली के चारों कोनों से किसानों की ट्रैक्टर परेड निकलेगी। इससे 26 जनवरी को राजधानी में यातायात व्यवस्था चरमरा सकती है। जिन रास्तों से परेड निकलेगी उन रास्तों से सोमवार शाम से ही आवाजाही बाधित रहेगी। दिल्ली के अन्य बॉर्डर जैसे कापसहेड़ा, आनंद विहार और अन्य वैकल्पिक मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ेगा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। सड़कों पर वेटिंग टाइम बढ़ेगा। ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों को परेड मार्गों से बचने की सलाह दी है। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें और घर से समय लेकर निकले। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अभी कुछ दिन इससे राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। हिमाचल प्रदेश के कुफरी, भरमौर, केलोंग और कल्पा में रविवार को बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा। इसका असर अब उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड का नया दौर शुरू होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ठंड का कहर इतना भयावह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अपने खेत में सिंचाई करते हुए 45 वर्षीय किसान की कथित रूप से ठंड लगने से मौत हो गई। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शीतलहर के बीच मौसम शुष्क रहा। राज्य के कुछ इलाकों में बीते 24 घंटे के दौरान घना कोहरा छाया रहा। राज्य में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसानों की ओर से गणतंत्र दिवस पर निकाले जाने वाले परेड में शामिल होने के लिए टिकरी बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर पीछे तक ट्रैक्टरों की लाइन लग गई है। सिंघू से कुंडली की तरफ भी कई किलोमीटर तक वाहन पहुंचने लगे हैं। ट्रैक्टरों की संख्याओं की गिनती न होने की वजह से सभी सीमाओं से रवाना होने वाले ट्रैक्टरों के लिए लाइन में चलना और फिर लौटने में घंटों वक्त लगेगा। इस दौरान उन सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत न हो, इसके लिए हर 100 मीटर की दूरी पर वॉलंटियर तैनात किए जा रहे हैं। एक सीमा से अपने रूट पर 100 किलोमीटर तक की दायरे के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। किसान मोर्चा की ओर से जारी हिदायतों का पालन करते हुए इतने बड़े स्तर पर पहली बार होने वाली रैली के शांतिपूर्ण और सुचारू बनाए रखने के लिए संगठनों की तरफ से सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।